चश्मा वैसे तो बहुत ही कमाल की चीज़ है, पर कुछ लोग जिन्हें चश्मा लगा है अलग अलग वजहों से चाहते हैं कि यार कुछ ऐसा हो जाए कि ये चश्मा हमेशा के लिए हट जाए, दर्द ना हो, पट्टियाँ ना बंधें, बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसे लोगों के लिए आज हमारे पास इतनी मज़ेदार चीज़ है जिसके बारे में सुनकर मुझे भी यकीन नहीं हुआ। एक ऐसी सर्जरी जो 30 सेकंड में हमेशा के लिए आपका चश्मा हटा सकती है। इस सर्जरी में ना आपको दर्द होगा, ना पट्टी बंधेगी और ना ही कोई डाउन टाइम होगा। इस सर्जरी का नाम है टचलेस लेसिक सर्जरी। हम आए हैं शार्प साइट आई हॉस्पिटल नई दिल्ली में, जहां ये सर्जरी होने वाली है एक पेशेंट अंकिता के ऊपर। हम अंकिता से बात करेंगे, पूछेंगे उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये सर्जरी कराने के बाद, क्या उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दर्द हो रहा है, और साथ ही डॉक्टर से जानेंगे इस सर्जरी के बारे में। मेरे साथ है अंकिता और बस ये कुछ ही देर में सर्जरी में जाने वाली है, बट शी इज सो ब्रेव, इतनी बहादुर है कि बैठ करके हमसे कुछ समय बात करने वाली है। ये हम इनके एक्सपीरियंस के बारे में पूछने वाले हैं। ये कराने वाली है टचलेस लेसिक सर्जरी। तो अंकिता, आपके चश्मे का नंबर कितना है? मैम, मेरे चश्मे का नंबर 2.75 है और पहले मेरा चश्मे का नंबर 1.75 था, क्योंकि मेरे को स्पेक्स पहने हुए अराउंड 6 to 7 ईयर्स हो चुके हुए हैं और रैंडमली मेरा नंबर बढ़ता जा रहा था। मेरे को प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मेरे को दूर का दिख नहीं रहा था। और जिम में भी मैं, जैसे जिम मेरी हॉबी है, तो मैं जिम में भी अगर एक्सरसाइज करती थी तो मुझे अपना ट्रेनर ही नहीं दिखता था, कोई इक्विपमेंट्स नहीं दिखते थे। प्लस मैं यहाँ से मेट्रो ट्रैवल भी करती हूँ, तो मुझे जो डिस्प्ले है वो भी नहीं क्लियरली दिखता था। रात में मेरे को पहनना कंपलसरी हो जाता था। कि अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो कहता है कि मुझे टचलेस लेसिक करानी है, तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं। हम ये पता करते हैं कि पेशेंट का नंबर कब से नहीं चेंज हुआ है, पेशेंट ने लास्ट चेकअप कब कराया था, और पेशेंट किस तरीके के अपने रिफ्रैक्टिव करेक्शन को यूज़ करता है, जैसे कि चश्मा लगाता है या कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है। अगर पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं तो हमें वेट करना होता है 1 हफ्ते के लिए कि हम उसके जो पुतली है, पुतली की जाँच हमें करनी होती है, तो हम उसका वेट करते हैं कि वो स्टेबल हो जाए ताकि हम उसका मेजरमेंट अच्छे से कर सकें। अदरवाइज़ हम उसी दिन पेशेंट से हिस्ट्री लेकर उनका वर्कअप स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पेशेंट आता है तो हम उसका ड्राइनेस का टेस्ट भी करते हैं। उस ड्राइनेस के टेस्ट में एक मशीन होती है जिससे हमें लेवल ऑफ ड्राइनेस पता चलता है, पेशेंट की आँख में सूखापन तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम पहले उसे मेडिसिन दे के ट्रीट करते हैं, उसके बाद उसे लेसिक के लिए प्लान करते हैं। और जो टेस्ट हम करते हैं वो सबसे पहला ये होता है कि हम पेशेंट की पुतली, जो कॉर्निया होता है, उसका हम टेस्ट करते हैं। ये एक टेस्ट होता है कॉर्निया का, जो पुतली होती है हमारी आँख की, जिस पर हमें लेज़र करनी होती है। तो हमें इस टेस्ट के थ्रू ये पता चलता है कि पेशेंट की आँख में जो कॉर्निया है, उसकी पुतली है, उसकी थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है, ताकि हम उसकी लेज़र कर सकें। इस टेस्ट के बाद हमें फाइनल रिफ्रैक्शन करना होता है, पेशेंट का चश्मे का नंबर जाँचना होता है। वो नंबर स्टेबल होना चाहिए, बढ़ता हुआ नहीं होना चाहिए। अगर नंबर बढ़ रहा है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि तब तक नंबर स्टेबल नहीं होता, आप वेट करिए। अदरवाइज़ हम पेशेंट को ये फाइनल नंबर करने के बाद पेशेंट को डॉक्टर के पास भेजते हैं। जो भी सर्जन उनकी सर्जरी कर रहे हैं वो फाइनल करते हैं कि उनकी डेट कब दी जाएगी सर्जरी की। ये जो पूरा प्रोसीजर है हम 1 दिन में कंप्लीट करते हैं। सारी जांच 1 दिन में हो जाती हैं। पेशेंट को दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है इस टेस्ट के लिए। अगले दिन जब पेशेंट आएगा वो सीधा ओटी जाएगा और उसकी सर्जरी होकर वो स्पेक्टिकल्स फ्री हो जाएगा। तो टचलेस लेसिक सर्जरी जो है ये दुनिया की सबसे आधुनिक सर्जरी है। इसमें सर्जन का रोल तो होता ही है, बट बेसिकली इसमें कॉम्प्लिकेशन का कोई चांस नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई फ्लैप नहीं बनता, ना ब्लेड यूज़ होता है, ना कोई और लेज़र यूज़ होता है। पेशेंट के लिए भी बहुत सरल है। पेशेंट लेटता है, एक रेड स्पॉट पे देखता है। जब वो रेड स्पॉट पे सही देखता है तो मशीन से लेज़र निकलता है जो आपके कॉर्निया को रीशेप कर देता है। इसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा, कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, और बेस्ट बात यह है कि इसमें कोई मार्क भी नहीं आता और आंख की जो स्ट्रेंथ है वो भी कम नहीं होती है। तो एक जैसे नॉर्मल आंख होती है वैसी आंख हो जाती है। और ये जो टचलेस लेसिक है, आप इमेजिन करिए आर्म फोर्सेस में अलाउड है और जहाँ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स हैं कहीं भी है, बिकॉज आपकी आंख एक नॉर्मल आंख जैसी हो गई है। तो इसलिए ये सबों के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोसीजर है। तो एनीबडी जो 18 साल से ऊपर हैं और 40 साल से नीचे हैं और जो चश्मा पहनते हैं, चाहे वो माइनस नंबर का हो, चाहे वो प्लस नंबर का हो, चाहे सिलेंडर नंबर का चश्मा हो,
तो वो ये सब सर्जरी करा सकते हैं। और इसमें अगर किसी का कॉर्निया थिन भी है तो हो सकता है कभी कभी हम जो नॉर्मल लैसिक है फ्लैप वाला वो हम नहीं कर सकते, पर ये थिन कॉर्नियास के लिए भी बहुत सूटेबल है। एक कंडीशन होती है केरेटोकोनस, जिसमें कॉर्निया का शेप एक कोन जैसा होने लग जाता है, जैसे आइसक्रीम का कोन होता है, जैसे उसकी टिप होती है, उससे क्वालिटी ऑफ विजन बहुत खराब हो जाती है। तो एक ये जो टचलेस लैसिक है ये उनके लिए भी सूटेबल है। जो नॉर्मली लोगों के लिए लैसिक केरेटोकोनस के लिए सूटेबल नहीं है, ये उनके लिए सूटेबल है। ये पहले कोन पे फायरिंग करती है, फिर कॉर्निया को रीशेप करती है, फिर उसके बाद हम कोलेजन हम सीसीआर करके हम पेशेंट को बहुत अच्छी विजन दे सकते हैं। तो कोई भी रिफ्रैक्टिव सर्जरी आप तभी करा सकते हैं जब नंबर स्टेबल हो और 1 साल तक स्टेबल हो। बहुत लोगों के नंबर हो या बहुत लोगों को लगता है कि 20-21 साल के बाद उनका 0.25 बढ़ गया या घट गया, वो एक्चुअली नंबर बढ़ और घट नहीं रहा होता इन मोस्ट कंडीशन। वो अगर आप डिफरेंट क्लिनिक्स में जाएं या डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट से आप अपने चश्मे का नंबर लें तो वो वेरिएशन होती है। पर जनरली अगर आपका क्वेश्चन है तो ये हम लड़कियों को 18 साल के बाद और लड़कों को 19 या 20 साल के बाद, जब उनका नंबर 1 साल स्टेबल रहा है, तो हम वो लोग ये सर्जरी करा सकते हैं। लड़कियों की जो मैच्योरिटी है वो जल्दी होती है और उनका जो बढ़ने का नंबर है वो पहले स्टेबल हो जाता है। ये बहुत कम लोगों में ऐसा पाया जाता है, खासकर अगर पैथोलॉजिकल मायोपिया हो मोर देन -6, उनमें कुदरती नंबर बढ़ता रहता है। तो जो कुदरती नंबर बढ़ रहा है वो वापस आने की संभावना होती है। कभी कभी पेशेंट को रिग्रेशन होता है, बट अगर मैं आप बताऊं तो अगर हम 100 लोगों की सर्जरी करें तो 1 या 2 में हल्का सा नंबर लाइक 0.5 0.75 नंबर आ सकता है, और अगर आ भी जाए तो हम फिर से एनहांस कर सकते हैं और हम उसका नंबर हटा सकते हैं, जिसको हम टचअप बोलते हैं इन नॉर्मल टर्म्स। तो जैसे अब पेशेंट आता है उसको हम लेटाते हैं, फिर ड्रेप करते हैं। हम ड्रेपिंग का एक ही मकसद होता है कि कोई इन्फेक्शन ना हो, एकदम क्लीन एरिया हो। फिर हम एक इंस्ट्रूमेंट लगाते हैं जिसको हम स्पेकुलम बोलते हैं, क्योंकि हम ऑब्वियसली अगर ऑपरेशन के बीच में पेशेंट आंख बंद कर दे तो लेजर उसकी पलकों पे लग जाएगा और इफेक्ट नहीं आएगा। तो वो स्पेकुलम आंख खोल के रखता है। हम ड्रॉप्स डालते हैं जो आंख को नम कर देता है। इसमें कोई इंजेक्शन नहीं लगता, कोई टाँका नहीं लगता, कोई पट्टी नहीं होती, और पेशेंट को बोला जाता है कि आप एक रेड ब्लिंकिंग स्पॉट पे देखो। वो ब्लिंकिंग इसलिए होता है क्योंकि पेशेंट का अटेंशन रहता है उस ब्लिंकिंग स्पॉट पे। फिर बस पेशेंट उस पर देखता है और हम मशीन को और लेज़र को अलाइन करते हैं, और एक फुट स्विच से हम बटन दबाते हैं जिसमें से मशीनों से किरणें निकलती हैं और ऑटोमेटिकली कंप्यूटर के द्वारा कॉर्निया को रीशेप कर देती है। अंकित, आपको कहीं दर्द हुई? बिल्कुल भी नहीं सर। पहले आप इस डिस्टेंस पे टाइम नहीं देख पाते हो? बिल्कुल नहीं देख पाते। अभी बताओ क्या टाइम है? 1:22 दिख रहा है? हाँ जी। ठीक है। अब ये जो आपके चश्मे है ना, हाँ जी। अभी आप दान कर सकते हो किसी को। तो इसमें 2 ही प्रिकॉशंस होती हैं। एक तो हम कॉन्टैक्ट लेंस अलाउ नहीं करते फॉर 1 वीक बिफोर द सर्जरी कि वो कॉन्टैक्ट लेंस ना पहने, और हम 1 दिन पहले एंटीबायोटिक ड्रॉप्स डलवाते हैं, और वो चश्मा पहन सकते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन कर सकते हैं। ये जो टचलेस लैसिक है, इसमें एक और बहुत बड़ी खूब चीज़ होती है कि इसमें बहुत कम पोस्ट ऑफ केयर की जरूरत होती है। हमको सिर्फ 2 टाइप की ड्रॉप्स डालनी होती हैं, वो भी 21 डेज के लिए, वो भी 3-4 बारी दिन में डालते हैं, बस यही चाहिए होता है। सर्जरी के दिन आपने देखा ही है, कोई पट्टी वट्टी नहीं लगती, कुछ नहीं लगती। हमने कॉन्टैक्ट लेंस दिए होते हैं जो आंख को प्रोटेक्ट करते हैं। पेशेंट बहुत अच्छी विजन के साथ बाहर जाता है। हम चाहते हैं कि 2-3 दिन वो घर में ही रहे इस सब प्रोसीजर के बाद और बाहर ना जाए। 2-3 दिन बाद हम उनके कॉन्टैक्ट लेंस उतार देते हैं और वो अपने नॉर्मल रूटीन पकड़ सकते हैं। आफ्टर 3 डेज जब हम कॉन्टैक्ट लेंस उतारते हैं तो पेशेंट कुछ भी कर सकता है। वो नहा सकता है, घूम फिर सकता है, टीवी देख सकता है, सब अपनी नॉर्मल रूटीन में, कंप्यूटर, मोबाइल, सब कुछ कर सकता है। आई मेकअप हम जनरली बोलते हैं 1 हफ्ते के करीब नहीं लगाना, 1 हफ्ते के बाद वो आई मेकअप भी लगा सकते हैं।
देखिए ये सर्जरी बहुत ही सेफ सर्जरी है, बिकॉज में फ्लैप नहीं बनता, फ्लैप रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, एक नेचुरल वे ऑफ हीलिंग होती है, आंख की स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत रहती है, तो जनरली इसमें कभी भी कोई हम कॉम्प्लिकेशन नहीं पाते हैं। टचलेस लेसिक का कॉस्ट आपको मार्केट में दोनों आंखों के लिए 60 से 70 हज़ार के आसपास पड़ेगा। टचलेस लेजिक सर्जरी कैसे की जाती है, ये कितनी आसान है, अपनी आंखों से आपने आज खुद ही देख लिया। इस सर्जरी से जुड़े आपके जो भी सवाल है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको हमारा आज का सेहत का एपिसोड कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथ है पंकज। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ इंटरेस्टिंग शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है, उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।